नमस्कार, आप देख रहे हैं भारतीय न्यूज और मैं हूं आपके साथ सीमा नामदेव। बढ़ते हैं खास खबरों की ओर। मध्य प्रदेश में उपचुनाव को लेकर इंदौर के विधायक संजय शुक्ला को चुनावी विधानसभा का प्रभार मिलने को लेकर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह का माहौल है। तो वहीं बीजेपी सरकार पर संजय शुक्ला द्वारा कटाक्ष करते हुए कहा कि बीजेपी के पास नेताओं की कमी है, इसी कारण से वे कांग्रेसी नेताओं पर डोरे डाल रहे हैं। आपको बता दें कि इंदौर के कांग्रेसी विधायक संजय शुक्ला द्वारा बीजेपी सरकार पर कटाक्ष करते हुए कहा कि बीजेपी के पास नेताओं की कमी है, इसी कारण से वे कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं को अपनी ओर करने में लगे हुए हैं। और जिस तरह से प्रदेश में बीजेपी द्वारा तोड़फोड़ कर सरकार बनाई गई है, आने वाले उपचुनाव में जनता जिन विधानसभा क्षेत्रों में उपचुनाव आयोजित होने वाले हैं, वहां पर जनता बीजेपी को मुंहतोड़ जवाब देगी और कांग्रेस का समर्थन करेगी। इसी के लिए मुझे दिन विधानसभाओं का प्रभार मिला है। मैं वहां पर पुरजोर जनता के बीच में जाकर कांग्रेस के लिए समर्थन मांगूंगा। देखिए, सबसे पहले मैं इंदौर वासियों को दशहरे की बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूँगा। आज बासी दशहरा है। बासी दशहरे दिन हम अपने रिश्तेदार, दोस्त, यार, समाज के अंदर सबसे मिलने जाते हैं, बुजुर्ग लोग के पाँव पड़ते हैं। तो मैं आज सभी को, अपने इंदौर वासियों, प्रदेश वासियों को, मेरी विधानसभा वासियों को दशहरे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और साथ में अभी जो 3 उपचुनाव चल रहे हैं, तो मैं उसकी जानकारी बताना चाहता हूँ आपको कि 3 उपचुनाव में 4 में से 3 जगह ऐसा है जो कांग्रेस के ही प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी अपने खुद के नहीं है, क्योंकि वहाँ पर प्रत्याशी की कमी है। और आज भी देखिए, जोबड़ में हो तो कांग्रेस का, अपने सत्ता के अंदर भी कांग्रेस के, हर जगह कांग्रेस के ही उम्मीदवार लाया जा रहा है। और इसके पहले आपको जानकारी देना चाहूँगा, जो लोकसभा विधानसभा चल रही है उसके अंदर भारतीय जनता पार्टी के पास 103 सांसद जो हैं वो कांग्रेस से ही निकल के भारतीय जनता पार्टी में गए, वो वहाँ के सांसद बने हुए हैं। इसका मतलब ये है कि भारतीय जनता पार्टी के पास आज भी नेताओं की कमी है। जो कांग्रेस के जो सीनियर लीडर हैं उनको चुनाव लाया जा रहा है। रही खंडवा की बात, खंडवा में 5 साल से हमारे सांसद रहे, परंतु देखिए उनको सरकार नहीं बचा पाई, केंद्र सरकार ने बचा पाई और मध्य सरकार ने बचा पाई। तो इसके लिए उपचुनाव हो रहा है। वहाँ पर 25 साल से भारतीय जनता पार्टी के सांसद होने के बावजूद वहाँ कोई विकास नहीं हुआ। जो विकास होना चाहिए, आदरणीय अरुण यादव जब सांसद बने, मंत्री बने, तो उन्होंने नेपा नगर के लिए 100 करोड़ रुपये दिए, उसके थर्मल पावर प्लांट लाए, ऐसे बड़े बड़े उद्योग लाए। क्योंकि आज भी निमाड़ के अंदर बड़े उद्योग की कमी है, परंतु भारतीय जनता पार्टी सरकार होने के बाद, संसद होने के बाद वहाँ कुछ भी नहीं आया। अब कांग्रेस संसद जीतेंगे और वहाँ पर आपकी लोगों का विकास होगा। क्योंकि किसान भी परेशान है, व्यापारी परेशान है, युवा परेशान है, सब लोग परेशान है। डीजल के भाव क्या हो गए, पेट्रोल के भाव क्या हो गए, बीजों के भाव, बिजली के भाव, हर चीज़ के इतने हो गए कि आम जनता सब परेशान, किसान हो, गरीब हो, सब लोग परेशान है। आपकी भारतीय जनता पार्टी को मुँह तोड़ जवाब देने के लिए आपकी कांग्रेस के प्रत्याशी आदरणीय हमारे ठाकुर साहब जीतेंगे। क्योंकि जनता एक बार सबक सिखाना चाहती है केंद्र सरकार को कि केंद्र सरकार ने 7 साल के अंदर ऐसा कुछ भी करके दिखाया। कोरोना महामारी के अंदर हज़ारों लाखों आदमी मरने के बावजूद भी अभी तक कहीं किसी को मुआवजा नहीं मिला। तो इसके लिए आम जनता, वहाँ किसान, निमाड़ की पहली बार कांग्रेस पक्ष में और लाखों मत से हमारे प्रत्याशी जीतेंगे, जोबड़ भी जीतेंगे। चारों विधानसभा की सरकार तो अभी हमारी बनना नहीं है, परंतु सरकार को सबक सिखाने के लिए उपचुनाव आया है। ये पहली बार ऐसा मौका आया है कि उपचुनाव हो रहे हैं, जिसमें कोरोना महामारी के अंदर 2 साल के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने ना आम जनता को बचा पाई, यहाँ तक कि उनके संसद, उनके विधायक को नहीं बचा पाई। तो आम जनता की क्या स्थिति होगी। आप कोरोना नहीं, मध्य प्रदेश में इंदौर के अंदर, जो मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा शहर होने के बावजूद भी यहाँ लाखों आदमी मर गए। और गाँव में, ग्रामीण में क्या स्थिति हुई, ना वहाँ अस्पताल है, ना डॉक्टर है, ना नर्स है। वहाँ तो सिर्फ हमारे कुछ जो कहते हैं झोला डॉक्टर कहते थे, उन लोगों ने लोगों की जान बचाई। इसके अलावा सरकार की तरफ से कोई व्यवस्था नहीं थी। कि पहली बार इनको सबक सिखाना पड़ेगा। सरकार नहीं बन रही है, देश को संदेश जाएगा और देश के लोगों को हिमाड़ से और यहाँ से संदेश जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी में नकारा जा रहा है। और 2023 में आदरणीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में सरकार बनेगी और केंद्र में आदरणीय राहुल गांधी जी के नेतृत्व में सरकार बनेगी। क्यों? कांग्रेस पार्टी ऐसी है कि हमेशा काम करती आ रही है। 70 साल से जो अपने परिवार की संपत्ति बचा के रखी हुई थी कांग्रेस ने, और वही परिवार के एक बेटा आने के बाद आज देखिए रेल बिक रही है, ट्रेन बिक रही है, हवाई जहाज बिक रहे हैं, टेलीफोन बिक रहा है, जीवन बीमा बिक रहा है, हर चीज़ बिकते जा रही है। तो बेचने से काम नहीं चलता, काम करने से काम चलता है। क्योंकि काम कुछ नहीं हो रहा है, ना युवा को रोजगार मिल रहा है, ना कोई उद्योग आ रहे हैं। तो जिससे देश बिकने की स्थिति में आ गया। आपकी पहली बार सबक मिलेगा भारतीय जनता पार्टी को कि यहाँ से सीट से लाखों मतों से कांग्रेस के प्रत्याशी जीतेंगे। एक बात और है, इसी के साथ पिछले दिनों महामारी के समय में आवश्यक दवाओं व हॉस्पिटल में बेड की कमी से प्रदेश में जिस तरह से भयावह स्थिति निर्मित हुई थी, वे काफी निंदनीय है। और इस स्थिति के पूरे मामले में जनता बीजेपी को उपचुनाव में अपने मत के आधार पर निर्णय लेगी। फिलहाल के लिए इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप बने रहिए भारतीय न्यूज के साथ। नमस्कार।